एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। उसमें हम लोग एक्सरसाइज 11.1 कर रहे थे। उसमें अब हम लोग क्लास 2 में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट एंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70। तो क्वेश्चन में हमारे पास एक टेंट है जो कॉनिकल शेप का है। तो उस कोन का हाइट हमें दिया हुआ है, उस कोन का रेडियस दिया हुआ है, स्लैंट हाइट निकालना है। साथ में टेंट किसी कपड़ा से बनेगा तो वो कैनवस उस कपड़ा, तो उसका कॉस्ट क्या होगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का कॉस्ट 70 रुपीज़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, और कौन सा एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हैं रफ में। गिवन क्या है, तो मान लेते हैं ये हमारे पास वो कैनवस है, वो टेंट है जो कोनिकल शेप का है। हाइट हमारे पास h 10 मीटर है और रेडियस 24 मीटर है। फाइंड हमें क्या करना है, तो स्लैंट हाइट l हमें फाइंड करना है और कॉस्ट फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ द कैनवस। यहाँ पर हम चाहें तो एक बार रेट भी लिख सकते थे, रेट था ₹70 पर मीटर स्क्वायर। अब हमें l फाइंड करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो l स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो l हो जाएगा आपका 26 मीटर। 30 तक स्क्वायर आपको ध्यान रहने चाहिए मिनिमम, है ना। और 676 आ जाएगा जो 26 का स्क्वायर होता है, पॉजिटिव में वैल्यू लेंगे। कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा πRL। तो यहाँ मैंने ये लिख दिया, आप चाहें तो इसको यहीं सॉल्व कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ इक्वेशन 1 लिखा, तो यहाँ पर भी आप फ्रॉम 1 लिख दीजिएगा। फ्रॉम 1 यहाँ पर से छूट गया। अब 1 मीटर स्क्वायर जो कैनवस है उसका कितना कॉस्ट है, 70 रुपीज़। और यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया इतना है, तो कॉस्ट ऑफ 22/7 इंटू 24 इंटू 26 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवस इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास है उसको हम लोग 70 से इंटू कर देंगे, तो आ जाएगा 137280, दैट इज़ 1,37,280 रुपीज़, जो हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। व्हाट लेंथ ऑफ द ट्रैपोलिन 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base 6 meter। तो फिर से यहाँ ट्रैपोलिन से बनाया गया है, फिर से कोन बनाना है हमें। तो हमारे पास क्या है, हाइट 8 मीटर और बेस रेडियस 6 मीटर है। तो यहाँ पर ट्रैपोलिन, तो यहाँ पर वो कपड़ा हम लोग देख सकते हैं, वो मटेरियल, उसका जो विड्थ है वो विड्थ कितना है, 3 मीटर है। और इससे हम लोग को एक टेंट बनाना है जिसका हाइट हो जाएगा 8 मीटर और रेडियस ऑफ बेस हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है, अब इसका जो लेंथ है, अच्छा यहाँ पर विड्थ दिया है तो हम लोग विड्थ ले लेते हैं 3 मीटर, तो इसको हम लोग विड्थ मान लेते हैं 3 मीटर और इसको हम लोग लेंथ मान लेते हैं l, जो हमें निकालना है। ठीक है, एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा यूज़ होगा वो 20 सेंटीमीटर का है। तो हमें विड्थ निकालना है, लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये जो एरिया होगा, ठीक है, ये एरिया होगा हमारे पास, इस एरिया से ही ये टेंट बनेगा। तो ये जो टेंट कॉनिकल शेप का है, इसका कर्व सरफेस एरिया और इस मटेरियल का एरिया सेम होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले इसे कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, और ये रेक्टेंगल के शेप में है तो 3 इंटू एल, दोनों एरिया को इक्वल करके एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन एल उतना नहीं होगा, 20 सेंटीमीटर हमें और चाहिए, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो फाइनल लेंथ निकल जाएगा। तो एक बार आप इसको ट्राई करिए, रफ में ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, हाइट हो जाएगा 8 मीटर और रेडियस हो जाएगा r 6 मीटर, विड्थ ऑफ ट्रैपोलिन 3 मीटर है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। एक्स्ट्रा लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ये भी लिख दिया। अब आप यूनिट देखिए अलग अलग है, तो कौन सी यूनिट को किस में चेंज करना है उसका आपको ध्यान रखना होगा। फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन, तो सबसे पहले एल निकाल लेंगे, 10 मीटर आ जाएगा, यूनिट का ध्यान रखिएगा। कर्व सरफेस एरिया πRL, तो 188.40 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आर और एल निकाल दिए हम लोग, आर दिया हुआ एल निकाल लिए। फिर लेट द लेंथ ऑफ द ट्रैपोलिन बी एल, तो एरिया ऑफ ट्रैपोलिन कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ या विड्थ, तो 3L मीटर स्क्वायर। अब 3L मीटर स्क्वायर जो है, जो कपड़ा का विड्थ है, जो मटेरियल का मतलब एरिया है 3L, और जो कर्व सरफेस एरिया है टेंट का वो 188.40 है, तो लेंथ
हो जाएगा हमारा 62.80, लेकिन यही आंसर नहीं होगा। एक्स्ट्रा लेंथ भी हमें चाहिए 20 सेंटीमीटर, तो ऐड करेंगे तो यूनिट सेम होना चाहिए। तो 20 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 0.2 मीटर, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। देयरफॉर द टोटल लेंथ ऑफ ट्रैम्पोलिन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 62.80 प्लस 0.2 मीटर, दैट इज 63 मीटर। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of rupees 210 per 100 मीटर स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालना है, L और डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर रेट दिया हुआ है 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 210 रुपीज़ है। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारे पास वही कोन है। L कितना है 25 मीटर और डायमीटर दिया है तो रेडियस हो जाएगा d/2। तो स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू 25 मीटर। आप जो L यूज़ कर रहे हैं, R यूज़ कर रहे हैं, वो बता दीजिएगा कि क्या है। डायमीटर D हमारे पास 14 मीटर है और रेट ऑफ वाइट वॉशिंग है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। निकालना क्या है, टू फाइंड कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। डायमीटर 40 मीटर है तो पाई आर एल लगाएंगे, तो इसके लिए R निकाल लेते हैं d/2, तो 7 मीटर हो जाएगा। और कर्व सरफेस एरिया हमारे पास पाई आर एल हो जाएगा। अब यहाँ पर पाई आर एल सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि ये 7 मीटर है, 25 मीटर है। तो यूनिट लिखते समय केयरफुल रहना है, सही यूनिट लिखना है। आगे भी 10th में 11th में तो आगे भी ये कॉमन मिस्टेक से ये गलती होती है, तो बोर्ड में हमें ध्यान रखना है ऐसी गलतियां ना हो। तो अभी से प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया हमारे पास 550 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, तो हमें 550 मीटर स्क्वायर एरिया को वाइट वॉश करना है। रेट क्या है, 100 मीटर स्क्वायर के लिए जो हमारा कॉस्ट लगता है 210 रुपीज़ लगता है। तो 1 मीटर के लिए 210/100 और 550 मीटर स्क्वायर के लिए 210/100 इंटू 550, दैट इज ₹1155। अगला क्वेश्चन है, अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन और बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो एक जोकर की कैप है, उसका जो एक कैप है उसके बारे में बताया गया है कि रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट 24 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ द शीट हमें निकालनी है टू मेक 10 सच कैप्स। 10 कैप्स बनाने के लिए हमें एरिया ऑफ शीट निकालनी है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये जोकर की कैप है। हाइट हमारे पास 24 सेंटीमीटर है और रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो गिवन क्या है, बेस रेडियस उसको R मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर और हाइट H हमारे पास कितना है 24 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो हमें एरिया देखना है, तो एक कैप का एरिया पहले निकाल लेंगे, तो पाई आर एल हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले एल हम लोग निकाल लेते हैं, √H² प्लस R², तो ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा पाई आर एल, तो पाई इतना हो गया, R हो गया 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और L हो गया 25 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो हमारे पास एक कैप है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 1 कैप, वो हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें 10 कैप बनानी है, तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप्स इज इक्वल टू 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स। तो बैरिकेड मतलब उसके चारों तरफ हम लोग कह सकते हैं कोन लगा दिया गया है, जो जनरली लगाया जाता है बैरिकेड करने के लिए। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. प्लास्टिक के भी लगाए जाते हैं, कार्डबोर्ड की भी कोई दिक्कत नहीं है। ईच वन हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो जो एक कोन है उसका जो बेस डायमीटर है 40 सेंटीमीटर है और उसका हाइट दिया है 1 मीटर। If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? पाई की वैल्यू लेनी है, √1.04 1.02 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक बस को बैरिकेड किया गया है 50 हॉलो कोन्स से, और हमें बताना है कि अगर हमें पेंट करना है आउटर साइड, मतलब कर्व सरफेस एरिया पेंट है, ये सब समझना है हम लोग को। तो कॉस्ट दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर के लिए 12 रुपीज़ है। तो टोटल कॉस्ट हमें निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे 50 हॉलो कोन्स का। उसके लिए एक का पहले निकालेंगे, 50 से इंटू करेंगे और फिर जो हमारे पास कॉस्ट है उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो यहाँ पर गिवन हमारे पास है नंबर ऑफ कोन्स कितना है 50, बेस डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। अब आपके पास दो तरीके हैं, देखिए यहाँ तो 20 सेंटीमीटर, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। हाइट हमारे पास 1 मीटर दिया हुआ है, तो या तो हाइट को कर दीजिए सेंटीमीटर में या फिर रेडियस को कर दीजिए मीटर में। जनरली हम लोग चाहते हैं कि डेसिमल ना आए, तो हम लोग सोच सकते हैं 100 सेंटीमीटर ज़्यादा सही, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिया हुआ है, पाई की वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है, टोटल कॉस्ट निकालना है। तो अब अगर आप देखिएगा तो पहले हम लोग को पाई आर एल के लिए एल की वैल्यू निकालनी है, एल रूट आएगा। अगर आप 100 और 20 करते हैं जिसमें डेसिमल नहीं है तो आपका 10,400 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको इसको निकालना, आंसर सही आएगा, कोई गलत नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन देखिए आप ध्यान दीजिएगा, तो ये वैल्यू दी, ये वैल्यू क्यों दी हुई है? 1.04 कैसे आ सकता है रूट के अंदर? रूट तो यही है, यहीं पर आएगा रूट। इसके अंदर 1.04 तभी आ सकता है जब आप रेडियस को मीटर लीजिएगा और हाइट को भी मीटर में लीजिएगा। तो मैंने हाइट और रेडियस को मीटर में यहाँ रख दिया है, तो इससे देख सकते हैं आप एल की वैल्यू रूट 1.04 आई जो डायरेक्ट दिया है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि मीटर में रहना ज़्यादा सही है, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 1.02, ठीक है। तो रेडियस 0.2 मीटर, स्लैंट हाइट 1.02 मीटर, तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल। और ये अब देखिए यहाँ से कि आप कितने डेसिमल तक निकालते हैं, तो 6.05 ऐसे करके आ रहा है। तो अगर आप 2 डेसिमल तक लीजिएगा तो 0.64 आएगा, 3 डेसिमल तक लीजिएगा 0.641 आ सकता है, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और अगर आप 4 डेसिमल तक लीजिएगा तो 0.6405 आ जाएगा। तो यहाँ मैंने 3 डेसिमल तक लिया है, तो कर्व सरफेस एरिया आ गया 0.641 मीटर स्क्वायर। ये एक कोन का है लेकिन 50 कोन लगाए गए हैं, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन इज इक्वल टू 0.641 मीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स इज इक्वल टू, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे, 32.05 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 12 रुपया चाहिए, तो टोटल कितना है 50 कोन्स के लिए 32.05 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, अब देखिए यहाँ पर लिखते समय ध्यान रखना है हम लोग क्या वैल्यू लिख रहे हैं। कई बार जब कंसंट्रेशन नहीं होता है, हम लोग कुछ और सोचते हैं, तो अचानक हम लोग कुछ और लिख देते हैं, हमारा हाथ अपने आप कुछ और लिख देता है, या आपने गौर किया होगा। तो बहुत ही ध्यान देना है, वरना वैल्यूज़ अब गलत हो जाएंगी, क्योंकि हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व किया, लास्ट में गलती हमें नहीं करनी है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 0.641 मीटर स्क्वायर, तो 0.641 नहीं, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 32.05, क्योंकि ये तो एक का है पर 50 कोन्स है, तो 32.05 मीटर स्क्वायर। तो इसका कॉस्ट हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपया, तो 32.05 मीटर स्क्वायर का इंटू 12 करेंगे तो 384.6 आएगा। अब अगर आपने यहाँ पर लिया होता है एक का 0.64, तो 50 का 32 आता और टोटल कॉस्ट 384 आता। अगर आपने यहाँ पर लिया होता 0.6405, तो इसका एरिया आता 32.025 और कॉस्ट आता 384.3, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी में 384.34 दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा और डेसिमल प्लेस लेना था, लेकिन आप अप्रॉक्स में ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पर अप्रॉक्स लिखना है, मैं लिखना भूल गया, आप लिख दीजिएगा अप्रॉक्स, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 2 पूरी की, एक्सरसाइज 11.1 देखा, तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लास नंबर 3 में हम लोग देखेंगे सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, इसका कुछ हम लोग फॉर्मूला एक बार देख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन, इसमें हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे क्लास 10 मैथ्स में आगे बढ़ेंगे।